पूर्णिया एयरपोर्ट को मिलेगी जमीन। दरभंगा में नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द। ज्योतिरादित्य से मिले संजय झा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुलाकात कर पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार एवं पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जल्द निर्माण शुरू कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर राज्य के मंत्री संजय झा से मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि झा ने बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। झा की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हुई। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च 2023 तक पूरी हो जाएगी। सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 52.5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट के पास सिविल एविएशन सेवाओं से संबंधित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का भी उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे। संजय झा ने बताया कि दरभंगा से स्पाइस जेट की उड़ानों की संख्या तकनीकी एवं अन्य कारणों से करीब 1/3 होने से हवाई किराए में अप्रत्याशित उछाल आ गया है। ऐसे में स्पाइस जेट की उड़ानों को संख्या बढ़ाई जाए या उसके कोटि की उड़ानों के लिए किसी दूसरे एयरलाइंस कंपनी को अनुमति दी जाए। इससे प्रमुख शहरों के लिए किराए में कमी आएगी। किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का भी अनुरोध किया। संजय झा ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जितनी जमीन की मांग की गई थी, राज्य सरकार ने उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जमीन के हस्तांतरण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन की कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट जल्द ही चालू हो जाएगा। गया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा बढ़ाने पर हो विचार। संजय झा ने कहा कि गया एयरपोर्ट बिहार का एक बड़ा एयरपोर्ट है, पर कम उड़ानें हैं। अनुरोध किया गया कि एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा बढ़ाने पर विचार किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को हवाई ईंधन यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वेट की वर्तमान दरों को कम करने पर विचार करना चाहिए। वहीं संजय झा ने बताया कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 108 एकड़ जमीन 2018 में दे दी गई थी। राज्य सरकार ने पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली, पर एयरपोर्ट बनाने को लेकर काम शुरू नहीं हुआ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अतिरिक्त जमीन की मांग कर दी है। संजय झा ने कहा कि पहले मांगी गई भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब और जमीन का अधिग्रहण संभव नहीं है।